राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। निग्रहाचार्य के नाम से आप लोग परिचित होंगे और परिचित ना भी हैं तो एक बार सर्च करके देख सकते हैं कौन है निग्रहाचार्य और क्या निग्रह करते हैं। आज की चर्चा जो है वो निग्रहाचार्य के निग्रह से संबंधित है। भाई निग्रहाचार्य का भी निग्रह हो सकता है और बहुत लोगों ने निग्रह किया भी है और चर्चा का विषय उनके विवाह से संबंधित है। इसके कुछ लोगों ने जो वीडियो डाला तो उनके विवाह से संबंधित कुछ अंश डाला वीडियो कि भाई देखो ये सही किताब लेकर पढ़ रहे हैं, इनके विवाह में ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों का अपमान किया, ये किया वो किया, बिना ब्राह्मण के किया। और उसके विषय में निग्रहाचार्य ने भी एक बड़ा वीडियो बनाकर बड़ी चर्चा करके विस्तार से सारी बातें बताई और मैंने वो सुना है, वो सब मैंने सुनी है। क्या कारण कैसे क्या मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। तो अब आगे का प्रश्न है कि मैंने जो सुना उन्हीं के वीडियो से उसके आधार पर आगे की चर्चा करूँगा कि भाई, लेकिन उससे पहले एक और बात, यदि इसको वही अर्थ लिया जाए तो इसे कहने की बात है कि निग्रहाचार्य का निग्रह उस अर्थ में लेना नहीं चाहिए। और तुलना की यदि बात हो उनके ज्ञान की और मेरे ज्ञान की तो तुलना के योग्य ही नहीं है। अब तुलना के योग्य नहीं है अर्थात मेरी तुलना में उनका ज्ञान इतना अधिक है, उनका ज्ञान मेरा नहीं, कि मैं अपने ज्ञान से मैं स्वयं को उनसे तुलनीय नहीं मानता, तुलना नहीं होगी। ये बात इधर स्पष्ट हो गई। ये स्पष्ट है, कुछ उदाहरण से भी आपको मैं समझा सकता हूँ। जैसे अनुष्ठान पूजा आदि में मैं भी कुर्ते का निषेध करता हूँ, सिले हुए वस्त्र ना हो, ये तो मैं भी निषेध करता हूँ। किंतु सभी वीडियो में आप देखते हैं कि मैं कुर्ता पहनता हूँ। वीडियो के समय मैं कुर्ता का निषेध नहीं ले रहा हूँ, मैं धारण करता हूँ। ऐसा नहीं कि धारण ही नहीं करता हूँ, लेकिन निग्रहाचार्य धारण ही नहीं करते हैं। तो ये अंतर तो आपको स्पष्ट दिख रहा है। मतलब ये नहीं, ये मेरी कमी है कि मैं धारण करता हूँ, ये कमी मेरी है। अब ये व्यवस्था के अनुसार या जिस कारण से जैसा हो, जो भी हो कारण, कमी मेरी है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हैं कि भाई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन तुलना नहीं कर सकते इसका तात्पर्य यह नहीं कि भाई चर्चा नहीं कर सकते। और जो वक्तव्य आया है उस वक्तव्य में यदि कोई विषय खंडित हो रहा है तो उसका खंडन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। यदि निग्रहाचार्य को शंकराचार्य के वक्तव्यों का खंडन करने का अधिकार है या व्यवहार इत्यादि का भी, तो सामान्य से सामान्य ब्राह्मण को भी किसी भी विषय के प्रामाणिक खंडन का अधिकार है। सामान्य से सामान्य ब्राह्मण को भी यदि उसके पास प्रमाण है तो वो किसी के भी वक्तव्य का, यदि वो प्रमाण के विरुद्ध है तो खंडन कर सकता है। ऐसा ये सम्मान किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा अहंकार वाला नहीं होना चाहिए कि भाई जो बोल दिया से बोल दिया, अब उसका खंडन दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता प्रमाण होने पर भी। ऐसा किसी का नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य का भी ऐसा यदि है तो इसका ये अनुचित है। इसको मैं सीधे सीधे कहता हूँ, अनुचित है। शंकर साक्षात। तो ये जो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य थे उनके विषय में है। अब जो स्थापित हैं, जो होते हैं चारों पीठों में, इनके विषय में ये नहीं है कि शंकर साक्षात, इनके विषय में नहीं है। और ये भी यदि शास्त्र विरुद्ध कोई वक्तव्य दें ये लोग भी, तो निग्रहाचार्य जैसे इन लोगों के प्रति भी वक्तव्य देते रहते हैं। तो मैं निग्रहाचार्य की बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य से सामान्य विद्वान भी
प्रमाण युक्त तथ्य से शालीनता रखते हुए खंडन कर सकता है प्रमाण पूर्वक। हाँ, जो उनके शिष्य वर्ग हैं, अनुयायी वर्ग हैं, उन लोगों को ये थोड़ा ऊट पटांग लगेगा, अनुचित लगेगा, मनभावन नहीं लगेगा, उग्रता आवेश उत्पन्न करने वाला हो सकता है, ये सब होगा। तो इस कारण से लोग नहीं करते हैं, ये एक पृथक विषय है। लेकिन अभी के मान लिया जाए किसी कोई दूसरा शंकराचार्य हो गया, या आ जाए वैष्णवाचार्य हो गए, या अन्य किसी प्रकार के, किसी भी प्रकार की, भाई हम जगत गुरु बनने का क्या है, जगत गुरु कैसे, शास्त्रार्थ यदि कोई करना चाहे शंकराचार्य से तो क्यों नहीं करेगा, यदि योग्यता है तो। शंकराचार्य को भी यदि परास्त करने की क्षमता किसी विद्वान में है तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसी ये यदि अहंकार वाली बात धारण हो गई हो तो ये अनुचित है। शंकराचार्य से भी जब स्वयं शंकर जो थे वो आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ पूर्वक ही श्रेष्ठ सिद्ध हुए थे, उन्होंने शास्त्रार्थ का ही अवलंबन लिया था। तो ये आगे के जो परवर्ती ये सब स्थापित हैं उस परंपरा से चल रही, ये शास्त्रार्थ क्यों नहीं कर सकते, इनसे शास्त्रार्थ क्यों नहीं किया जा सकता। इनको भी शास्त्रार्थ करना चाहिए, करवाना चाहिए। जो इनके शिष्य से शास्त्रार्थ करने की योग्यता रखते हैं उनको शिष्य से शास्त्रार्थ करवाए, और शिष्यों को जो परास्त कर दे उनसे स्वयं शास्त्रार्थ करें। शंकराचार्यों को भी ये चाहिए। नहीं, ज्ञान की परंपरा को लुप्त तो नहीं होने दिया जाएगा। ज्ञान की जगत गुरु वही बनेगा जो सबको परास्त कर दे शास्त्रार्थ में। जगत गुरु वही हो सकते हैं। ये स्वघोषित रूप से जिसको मैं जगत गुरु लिख लेता है नाम में, कोई भी जगत गुरु नहीं बन सकता है। तो उधर छोड़ दीजिए, निग्रहाचार्य पर आते हैं तो वही प्रकरण है कि भाई चर्चा कर सकते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं कि मेरी और आपकी तुलना नहीं हो सकती तो चर्चा नहीं कर सकते, ऐसा कोई विषय नहीं है। और इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। यदि है भी तो भी प्रमाण से यदि है तो स्वीकार करूँगा, यदि प्रमाण से हो तो स्वीकार करूँगा। इसके जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए यदि किसी के पास प्रमाण हो तो वो मुझे प्रमाण दे सकता है, या निग्रहाचार्य को भी यदि प्रमाण हो कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने अनधिकृत रूप से आपके वक्तव्य का आपके प्रति कोई विचार व्यक्त किया, ये प्रमाण विरुद्ध है, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विवाह में ब्राह्मण के अभाव का जो संदर्भ है उसमें मुख्य क्या है विषय, अभाव तो है, अभाव तो व्यक्त किया इन्होंने। और इनके जो साथ में थे, शिष्य वर्ग से थे या भाई वर्ग से थे, इन्होंने भाई शब्द का ही प्रयोग किया है। तो ये नहीं कि ब्राह्मण का ही अभाव था, ब्राह्मण थे भले ही वो जो भी हों। और गुरु के लिए विशेष परिस्थिति में शिष्य को भी ब्राह्मण बनाकर भोजन आदि कराने का विधान है। ऐसा नहीं कि शिष्य से नहीं करवा सकते। शिष्य को ब्राह्मण का अभाव होने पर शिष्य को ब्राह्मण नहीं स्वीकारा जा सकता, ऐसा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर शिष्य को भी ब्राह्मण के रूप में रखा जा सकता है। तो अभाव का मुख्य कारण पहले क्या था इसको समझ लीजिए। जो बड़े, जैसे मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि उनसे मेरी तुलना नहीं हो सकती। अनर्थ कोई मत लीजिएगा कि मेरे से उनकी तुलना नहीं हो सकती, नहीं, उनसे मेरी तुलना नहीं हो सकती, मैं यह कह रहा हूँ। तो लेकिन मेरे कर्मकांड में भी बहुत सारे लोग पीछे हटेंगे कि भाई नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कराऊँगा। जो अति संपर्क में हैं वो लोग आप कराइए, कह दूँगा तो करा देंगे, करा देंगे। लेकिन निग्रहाचार्य से भयभीत, ये देखिए सामान्य सा ये व्यावहारिक विषय है कि भाई डर लगने वाली बात, भयभीत होने वाली बात, भाई मैं कैसे कराऊंगा, वो कह देंगे ये गलती, वो गलती, ऐसी गलती है। एक विषय तो ये है, इस कारण से भी। दूसरा, उन्होंने यह भी कहा कि भाई मेरे विरोधी भी थे, साधु का ही नाम लिया उन्होंने, विरोधी भी थे,
उन्होंने षड्यंत्र भी कुछ ऐसा किया होगा कि कोई ना रहे, उनके वक्तव्य से स्पष्ट होता है। तो दूसरा ये भी विषय है। तीसरा, उन्होंने शर्त भी एक रखा, भाई खैनी खाने वाला, गुटखा खाने वाला, पान खाने वाला, दारू पीकर, मतलब खैनी खाकर, पान खाकर, दारू खाकर, गुटखा, दारू पीकर, गुटखा खाकर, ये सब कोई हमारे मंडप में प्रवेश नहीं करेगा। कैमरा वाला नहीं प्रवेश करते। चलिए, कैमरा वाले को तो मैं भी निषेध करता हूँ। कैमरा वाले को आप लोग स्पष्ट जानते होंगे, कई वीडियो में चर्चा मैं कर चुका हूँ कि कैमरा वाले को तो मैं ये यहाँ तक तुम बाहर से करो, मंडप प्रवेश पर तो बिल्कुल निषेध है ही। और बाहर से भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फोटो ले रहे हो, तो बीच में कहीं किसी एक शब्द नहीं कर सकते हो कि ए भैया, ए स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए, तो ऐसा बिल्कुल निषेध। जो हो रहा है, जैसे होगा वैसे वीडियो लो। ये चर्चा मैं बार बार कर चुका हूँ, कई बार आप लोग जानते हैं, मैं भी निषेध करता हूँ। अब रही बात इधर खैनी, पान, गुटखा, दारू, ये खाकर पीकर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर एक विषय में मेरी आपत्ति, दो विषय में मेरी आपत्ति है, दो आपत्ति है। मान लिया जाए शराबी कोई है और ये ज्ञात है, तो क्या केवल वो उस काल में, जिस काल में हमारी आवश्यकता है, शराब नहीं पिए तो वो उपस्थित रह सकता है? जो भाव था उसका तो ये था ना कि शराब पीकर कोई ना आए। यहाँ पर ये होना चाहिए कि शराबी ब्राह्मण आ ही नहीं सकता है, शराब पिया हो उस समय या नहीं। ये नहीं कि इस समय नहीं पिया है, आना ही नहीं चाहिए। इस विषय पर मेरी आपत्ति है। महापातक में सुरापान आता है, सुरापी नहीं होना चाहिए। महापातक, महापातकी है शराबी। और दूसरा, पान का निषेध। क्या पान भी गुटखा, शराब और खैनी की श्रेणी का है? पान की तुलना, जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरी तुलना उनसे नहीं हो सकती निग्रहाचार्य की, तो क्या पान की तुलना इन द्रव्यों से की जा सकती है? इस पर मेरी आपत्ति है। नहीं, पान का निषेध नहीं हो सकता है। हाँ, विशेष अवसरों पर कि भाई पान खाकर ही मंत्र पढ़े, ऐसा पान से मुख पान से मुख उच्छिष्ट होता भी नहीं है। पान से मुख उच्छिष्ट ही नहीं होता है। एक बात ये। दूसरी बात, व्यावहारिक रूप से वरण जब ब्राह्मण को देते हैं तो वरण में बहुत सारे द्रव्य देते हैं, वस्त्रादि, यज्ञोपवीत वस्त्र, यज्ञोपवीत द्रव्य, पान भी देते हैं। यद्यपि वहाँ पर पान का पत्ता ही रखते हैं, पुष्पादि और भी बहुत सारी सामग्रियाँ। पान का प्रयोग है अथवा नहीं है? पान वहाँ पर तांबूल का जो है वो पत्ते के रूप में हो कर लेते हैं। होना चाहिए वो भक्षण के योग्य, कि पान को भक्षण किया जा सके, खाने वाला पान ही होना चाहिए वरण में भी। अच्छा, ब्राह्मण पूजा की सर्वत्र विधि है, सर्वत्र। देव पूजा की भी विधि सर्वत्र होती है। तो सर्वत्र देव पूजा में आप पान का प्रयोग करते हैं। पान प्रयोग करने का तात्पर्य ऐसा थोड़े ना कि पत्ता चढ़ा दीजिए, भक्षण योग्य ही होना चाहिए पान। तो ब्राह्मण की पूजा में पान का क्या होगा, कैसे होगा? पान नहीं देंगे? देंगे तो क्या पत्ता देंगे या भक्षण योग्य देंगे? ये मेरी आपत्ति है एक। और आगे का जो विषय है, इसमें ब्राह्मण की अनावश्यकता का भी उन्होंने एक तरह से समर्थन किया कि ब्राह्मण की आवश्यकता मात्र ब्रह्मा के निमित्त है या नहीं। ऐसा नहीं है, ब्रह्मा के निमित्त मात्र नहीं है। ब्राह्मण की अनिवार्यता सदैव अनुष्ठानात्मक कर्म में होती है, भले ही वो बैठे ही क्यों न रहे। हाँ, ये बात है कि भाई मंत्र पढ़ना यजमान का ही कार्य है, यजमान को ज्ञान हो स्वयं पढ़े, लेकिन यजमान पुस्तक लेकर मंत्र नहीं पढ़ सकता है।
यजमान, जैसे विवाह में आपकी निग्रहाचार्य की चर्चा जो हुई कि स्वयं ही यजमान यदि स्वयं करता है तो उसको कंठाग्र होना चाहिए। ये नहीं पुस्तक पढ़कर कर रहे हैं, पुस्तक पढ़कर स्वयं, मैं स्वयं भी करूं तो पुस्तक पढ़ कर नहीं कर, कंठाग्र होना चाहिए, तब वो कर्म किया जाएगा। अन्यथा पुस्तक देखने के लिए आप तो कर्म करेंगे ना। विवाह में आपको हवन करना है, हवन में कई दोनों हाथों का भी प्रयोग होता है, परिक्रमा हाथों का प्रयोग है। अब आपको कर्म करना है या पुस्तक हाथ में रखना है, कैसे अध्ययन कर, कैसे पढ़ेंगे? व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझिए कि आप कर्म करेंगे या पुस्तक रखेंगे, देखेंगे, नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण की अनिवार्यता है। कंठाग्र कितने लोगों को होता है? कंठाग्र की बात छोड़ दीजिए, कंठाग्र हो तो स्वयं पढ़कर कर सकता है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की आवश्यकता है कि निर्देश ब्राह्मण फिर भी देगा, निर्देश फिर भी ब्राह्मण ही देंगे। ब्राह्मण की आवश्यकता सर्वत्र आगे का विधान समझने के लिए है, आगे क्या, जहाँ कहीं भी रुकेंगे वहाँ पर आगे का निर्णय ब्राह्मण फिर भी आवश्यकता है। और उससे आगे अव्यंगे पतिते क्लीवे दश दोष विवर्जिते इमाम कन्याम प्रदास्यामि देवाग्नि द्विजसन्निधौ। इमाम कन्याम प्रदास्यामि देवाग्नि द्विज सन्निधौ। ब्राह्मण की तो अनिवार्यता है, इसको कैसे अस्वीकार करेंगे? ये तो वाग्दान काल में ही कहा जाता है कि देवाग्नि द्विज सन्निधौ, देवता अग्नि और ब्राह्मण के सानिध्य में कन्यादान। कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती? मंत्र पढ़ सकते हैं, मंत्र पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे स्वयं, नहीं पढ़ सकते इसलिए ब्राह्मण पढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी तो फिर ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना आ रहा है ना महाशय। ये स्वयं के लिए मात्र थोड़े ना आ रहा है, ब्राह्मण के लिए भी तो है कि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणो गतिः। ब्राह्मण के लिए भी तो है ब्राह्मणस्य ब्राह्मणो गतिः। स्वयं के लिए मात्र ऐसा नहीं है, स्वयं के लिए भी ब्राह्मण की आवश्यकता है। स्वयं ब्राह्मण हो तो भी ब्राह्मण की आवश्यकता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तो ब्राह्मण चाहिए। स्वयं जिस समय कर रहे हो उस समय तो स्वयं यजमान है ना। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण की अनुपलब्धता जहाँ पर हो वहाँ पर विकल्प तो सबका होता है ना। बटुक की व्यवस्था का विधान है, बटुक कुश बटु का विधान है ना। कुशात्मक ब्राह्मण, ब्रह्मा के लिए कुशात्मक ब्रह्मा। ब्राह्मण के लिए भी श्राद्ध में क्या करते हैं? कुश बटु ही, कुशात्मक ही देते हैं ना। तो ब्राह्मण के लिए भी विकल्प तो है, ठीक विकल्प है। तो वो पढ़ने वाली पुस्तक वाली जो बात थी उसमें समस्या है कि वो जो वहाँ पर थे वो कोई पढ़ सकते थे, वो कोई दूसरे पढ़ सकते थे, स्वयं क्यों पढ़ रहे थे? ये भी आपत्ति, इसमें भी आपत्ति है। स्वयं पुस्तक लेकर क्यों पढ़ेंगे? स्वयं कर्म करेंगे या पुस्तक पढ़ेंगे? स्वयं कर्म करेंगे या पुस्तक पढ़ेंगे? स्वाहा करेंगे या पुस्तक पढ़ेंगे? अच्छा, एक हाथ से पढ़ेंगे, एक हाथ बाएं हाथ में रखकर पढ़ेंगे, नहीं, इसमें दोष नहीं है क्या? एक हाथ से पढ़े या दोनों हाथ से पढ़े, इसमें दोष नहीं है क्या निग्रहाचार्य जी? इसको भी थोड़ा, ये भी आपत्तिजनक है। हाथ में लेकर पुस्तक पढ़ना, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? जब कन्या के दोनों हाथों का ग्रहण करना है तब कन्या के हाथों का ग्रहण करेंगे या पुस्तक का अवलोकन कर, पुस्तक को पकड़ेंगे? समस्या है, समस्या यहाँ पर है।
लेकिन जिन लोगों ने आपत्ति किया वो मूर्ख, वो गधे, भाई तुम गया क्यों नहीं? तुमने व्यवस्था क्यों नहीं किया? उसने किसी को भगाया था क्या? उन्होंने निग्रहाचार्य ने तो यही कहना था, ये तो नहीं कहा था कि कोई शराबी नहीं आएगा, कोई खैनी खाने वाला नहीं आएगा, कोई पान खाने वाला नहीं आएगा, कोई गुटखा खाने वाला नहीं आएगा। उन्होंने तो ये कहा था ना कि मंडप में ये खा पी कर कोई नहीं रह सकता है, ये कहा था ना। तो मंडप में नहीं खाते पीते, वो यदि यह कहते कि भाई कोई शराबी ही नहीं आएगा, और यदि सबके सब शराबी थे तो तब बाधा थी, तब समस्या थी, तब वहाँ। और यदि ऐसा है तो इससे तो इन गधों के बारे में ये सिद्ध हो गया ना कि भाई सबके सब शराबी हैं। मान लेते हैं ऐसा कर निग्रहाचार्य ने ऐसा भी कह दिया कोई शराबी नहीं आ सकता, यद्यपि मैंने जहाँ तक सुना ध्यान दिया वहाँ पर ये कह रहे थे कि शराब पीकर कोई नहीं रहेगा, शराब पीने वाला नहीं रहेगा, ऐसा वक्तव्य नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? मैं वो मान लेता हूँ, तब तो सबके सब वहाँ पर जहाँ शराबी ही थे ना, गुटखा खाने वाले ही थे ना। अच्छा, षड्यंत्र था तो भाई, तो फिर आरोप क्यों लगा रहे हो? अब वहाँ पर क्या विवाह ही नहीं करते? चलो ब्राह्मण नहीं उपस्थित हुए, विकल्प का विधान है या नहीं है? खूब हाथ में पुस्तक लेना, खूब हम बहुत बोल लिए, ब्राह्मण अनुपलब्ध है, तो क्या होगा? तो वही होगा जो हुआ, उचित तो हुआ, तब उसमें गलती, तब त्रुटि नहीं है। आपत्ति जो है सो है, उसकी बात वो अलग विषय है। लेकिन ब्राह्मण उपस्थित ही नहीं थे तो स्वयं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? स्वयं ही करेंगे, स्वयं ही पुस्तक भी धरेंगे, स्वयं ही फिर वहाँ पर वो हाथ में पुस्तक धारण करना आपत्तिजनक होते हुए भी इसका निराकरण हो जाए, क्योंकि विकल्प नहीं है, वही विकल्प है। ये कहते ना, ये क्या कहते हैं, इधर एक शंकराचार्य जी का एक वीडियो देखने को मिला कि ये कुछ गोहत्या इत्यादि, हाँ, शासन व्यवस्था के प्रति कुछ उन्होंने वक्तव्य दे रहे थे कि अचानक से उनको मंच छोड़ने का आ गया या अभी वक्तव्य पर रोकने का कुछ आ गया संकेत। वो माइक पर ही बोले कि बंद कर दूं, उसके बाद जब संकेत मिला संभवतः हाँ, तो ऐसा लगा बोले निर्विकल्प हो, क्या सोचिए, ये निर्विकल्प था शंकराचार्य की होती है वक्तव्य देने में। ये कहाँ से है? कहीं न कहीं सरकार के तरफ से है। सरकार के बारे में इनका वक्तव्य आया नहीं कि संकेत हो गया, बस हो गया, बंद कीजिए। तो ये तो चिंताजनक स्थिति है। तब तो ये बहुत गंभीर विषय है। शंकराचार्य के वक्तव्य पर यदि सरकार रोक लगा रही है तो गंभीर विषय है। खैर छोड़िए, उन जो दो लोगों की बात कर रहे थे कि भाई मेरे साथ कुछ लोग थे जिसको दान दक्षिणा इत्यादि देने की बात उन्होंने कही, तो संभवतः उनकी भी योग्यता नहीं रही होगी कि पुस्तक लेकर करा सकें। इसी कारण से स्वयं करना पड़ा, इसी कारण से स्वयं करना पड़ा। अब यहाँ पर एक और विषय आता है, एक और प्रसंग है, और वो भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर जो होता है वही ग्राह्य होता है। यस्मिन् देशे यो आचार, ऐसा करके कुछ है एक श्लोक, कि जहाँ पर जो उपस्थित हो, जैसे एरंडोपि द्रुमायते, उसका उस प्रकार से है कि जहाँ पर मरुस्थल में यदि अंडी का ही गाछ है तो वही, उसी को वृक्ष समझिए, उसी में छाया मिलेगी, छाया के लिए उसी वृक्ष के नीचे रुकना होगा। उसी प्रकार से जहाँ पर जो उपलब्ध हो, भले ही वो अज्ञानी क्यों ना हो, जिस देश में मूर्ख ही उपलब्ध हो तो वहाँ पर वो मूर्ख ही विद्वान माने जाएंगे।
अन्यथा आपको स्वयं अपने साथ ब्राह्मण लेकर जाना चाहिए था। त्रुटि तो यहाँ पर हुई। 5 ब्राह्मणों को आपने कहा था कि रखने की व्यवस्था करके गए, तो अपने साथ एक को ले भी जाते। या आपके पास ऐसी कोई समस्या भी है कि भाई आपके साथ ब्राह्मण का कोई बनाव ही नहीं होता है? ये समस्या होगी। ब्राह्मणों का इनके साथ मनमुटाव रहता होगा, इनके साथ किसी का बनता नहीं होगा। समस्या यहाँ पर ये है। ये भी है, ठीक है तो है। लेकिन जो हुआ वो मन में विक्षोभ उत्पन्न करने वाला है। अरे इतना गिरा हुआ वहाँ का ब्राह्मण समाज है, उस ब्राह्मण समाज जो जहाँ पर जिस गांव में, गांव का नाम मैं नहीं जानता, ये तो अरे बगल में पड़ोस में किसी का विवाह हो, पकड़वा जब होता था तो रात को उठाकर अचानक से जिसके साथ विवाद होता था वो भी बुलाकर पंडितों को, ब्राह्मण को ले जाता था और उसका भी विवाह कराते थे। जिसके साथ विवाद हो संपत्ति इत्यादि का पड़ोसी के का साथ, उसका भी कर्मकांड ब्राह्मण कराते रहे हैं। अचानक से भी ये नहीं कि भाई तुम्हारे साथ हमारा ये रास्ते का की लड़ाई है तो तुम्हारा कर्मकांड हम नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होता था। ऐसे और उस गांव से कोई कर्मकांडी, सबके सब कर्मकांडी गायब हो गए। ये वो गांव निंदित है। उपस्थिति मात्र के लिए तो रहते, भाई नहीं करा, मैं नहीं कराएंगे, ठीक है मत कराना, स्पष्ट बोल दो। वो स्वयं अनुमति दे। उन्होंने कहा, बार बार कहा, भाई इससे पहले कुछ वहाँ के ब्राह्मणों ने कराया था। हाँ, बरार्चन के समय कुछ गणेश आदि पूजा किए थे, नवग्रह आदि की पूजा। वहाँ पर जो ब्राह्मण थे उनको इन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जैसे, ये नहीं कि जैसे मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं जब मुझे कुछ करना है, मैं किसी को यदि बुला लूँगा तो या तो मैं अपने से श्रेष्ठ को बुलाऊँगा जो मुझसे अधिक जानने वाले हैं, मैं जिनको जानता हूँ कि मुझसे अधिक जानने वाले हैं, तो वो जिस प्रकार से कहेंगे, जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करूँगा, उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है। और यदि मैं स्वयं प्रतीक मात्र में किसी को बैठा रहा हूँ, निकटतम व्यक्ति को या किसी को भी, भाई इसके साथ हमारा अच्छा संबंध है, मित्रता तो होती है ना, व्यवस्था चलती है ना, तो उनके बारे में भी मुझे ज्ञात है कि भाई ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो या तो वो उनको भी ज्ञात होगा कि मैं किस प्रकार से करता हूँ, तो भी मेरा ये होगा कि भाई उनके मन में होगा कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, ये स्वयं ही करते रहे। और मैं भी कहूँगा कि नहीं, मैं स्वयं करूँगा, लेकिन पुस्तक आप रखिए, मैं भी फिर भी कहूँगा। और वहाँ पर उस समय मैं नहीं टोकूँगा कि भाई ये क्या, ये क्यों ऐसा होगा, ऐसा नहीं। वो अलग अन्यत्र होगा। स्वयं जब कर रहे तब नहीं होगा। इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा उनको कहीं पर कुछ नहीं टोका। और जो बात है कर्मकांड के विषय में, तो कर्मकांड के विषय में मुझे जो समझ में आया कि देखिए, भागवताचार्य कोई हो जाए, कोई ज्योतिषाचार्य हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि वो कर्मकांडी भी हैं, कर्मकांड का भी ज्ञाता है। अरे कर्मकांड का मुख्य ज्ञाता वहाँ का पुरोहित ही होता है, जहाँ कहीं जो भी जगह है, जो भी स्थान है, जो भी देश है। कर्मकांड का मुख्य ज्ञाता, मुख्य ज्ञानी जो स्थानीय पुरोहित होता है वही होता है, दूसरा नहीं हो पाता है। हाँ, उनसे क्या उचित अनुचित हो रहा है इस विषय में दूसरे लोग बता सकते हैं। दूसरे लोग, जैसे मैं ही किसी अन्य क्षेत्र में चला जाऊं तो मुझे वहाँ के स्थानीय पुरोहित आदि की आवश्यकता होगी कि भाई यहाँ पर और क्या विशेषता है, क्षेत्रीय विशेषता क्या क्या है, इसकी जानकारी चाहिए होगी। तो
और कर्मकांडी दूसरे लोग होते हैं। ये नहीं कि भागवताचार्य कोई भागवत कह रहे हैं कि वो तो बड़े विद्वान विद्वान विद्वान, कर्मकांडी नहीं है वो लोग। निग्रहाचारी भी कर्मकांडी नहीं है जी। तो इन लोगों को डर क्यों लगा? यही अरे हमसे एक बात लगे कि भाई कर्मकांडियों को तो एक बात है चलेगी, निग्रहाचार्य के विषय में कर्मकांड के बारे में कर्मकांडियों को डर क्यों लगेगा? वो तो कर्मकांडी है ही नहीं, वो भी तो कथा कहने वाले हैं, कथा वाचन करते हैं ना, कर्मकांड थोड़े ना कराते हैं। अब कराते होंगे तो मुझे ज्ञात नहीं, तो अलग विषय है। मैं अधिक दिनों से उनके चर्चा को नहीं देख पा रहा हूँ, तो हो सकते हैं वो भी। लेकिन कुछ भी हो, 5 ब्राह्मण यदि आमंत्रित थे, उसमें से एक भी मंडप पर नहीं था, ये उस गांव के वो उन ब्राह्मण वर्गों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है, डूब मरे। ऐसा नहीं किया जा सकता। आप नहीं जा सकते। आप यदि कह चुके हैं कि मैं रहूँगा, आप नहीं जा सकते, तो अपने स्थान पर दूसरे को भेजिए, अपने स्थान पर दूसरे को वहाँ पर बैठाना होगा। अच्छा, एक त्रुटि और निग्रहाचार्य की, एक आपत्ति वाली बात और, मुहूर्त स्वयं निर्धारण किया इन्होंने। अरे ऐसा नहीं कर सकते निग्रहाचार्य जी। अशुभ मुहूर्त में भी ब्राह्मण की आज्ञा से कोई भी कार्य किया जा सकता है। मुहूर्त बनाना भी ब्राह्मण से ही चाहिए। मुहूर्त का है, शुभ मुहूर्त भी ब्राह्मण से ही बनाना चाहिए। और मुहूर्त यदि ना हो तो, यदि मुहूर्त ना हो तो भी कार्य होगा आवश्यकता पड़ने पर। अब किसी बालक की आयु 16 वर्ष होने को है, पूरने को है, 15 वर्ष निकलने को है, उसके लिए मुहूर्त, उपनयन के लिए बड़े विस्तृत मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होगी। बिना मुहूर्त के भी उसका उपनयन किया जा सकता है, बिना मुहूर्त के भी, अन्यथा व्रात्य वाला दोष बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से विवाह की, कन्यादान की जो आयु है, जो निर्धारित है, उस आयु के निमित्त मुहूर्त की विशेष आवश्यकता है। उस आयु से यदि, इसकी चर्चा अलग से करूँगा, समझे, कन्या इसमें अलग से चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन थोड़ा सा संकेत कि कन्या को स्वयं वरण करने का भी अधिकार मिल जाता है यदि यथाकाल उसका विवाह नहीं किया गया तो। अब वहाँ पर मुहूर्त समाप्त हो गया, मुहूर्त की आवश्यकता है, समाप्त हो गई। तो आपने जो अपना मुहूर्त वाला ये लगाया 4 बजे के बाद प्रातः काल, ये वो ऐसा वैसा ये आपत्तिजनक है। इस कारण से भी संभव है कि वहाँ के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं नहीं कराऊंगा। इस कारण से भी वो लोग कह सकते हैं। और यदि ये कारण रहा हो तब वो ब्राह्मण दोषी नहीं है, तब ये निग्रहाचार्य दोषी है। यदि यह कारण हो कि इन ब्राह्मणों ने कहा हो कि भाई नहीं, रात के 12 बजे मध्य रात्रि में ही करेंगे, 10 बजे से ही आरंभ करेंगे, 4 बजे समापन कर देंगे, ब्राह्मणों ने ये कहा हो और निग्रहाचार्य इस पर अड़ गए हो कि नहीं मैं 4 बजे ही करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा, तो ये दोष तब निग्रहाचार्य का है, तब ब्राह्मणों का दोष नहीं है। अभी जो पूर्व में मैंने ब्राह्मणों के बारे में दोष कहा, यदि ये कारण हो तब ब्राह्मणों का कोई दोष नहीं है, तब निग्रहाचार्य का दोष है। आप ऐसा नहीं कह सकते, कितना भी आप ज्ञाता हो, शुभ मुहूर्त जानते हो, समझते हो, आप ऐसा कह नहीं सकते। आपको ब्राह्मण यदि कह रहे हैं कि अभी करना होगा तभी करना होगा, हाँ करना होगा तो करना होगा। आपसे कोई त्रुटि हो गई, आप कुछ नहीं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, क्या करें क्या ना करें, क्या होगा कैसे होगा, उस समय कैसे निर्णय होगा, उस समय कैसे निर्णय होगा, उस समय उपस्थित ब्राह्मण जो निर्देश देंगे वही निर्णय होगा, यही शास्त्र कहता है। जो ब्राह्मण निर्णय देंगे वही होगा। अचानक से मान लिया जाए कुछ कर रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक के लिए दूध की व्यवस्था थी, दूध बिल्ली ने पी, दूध बिल्ली पी गई। जल की व्यवस्था थी, जल कुत्ते ने, दूध गई, जल गया। अब वहाँ पर कुआं है ही नहीं, कुआं है ही नहीं, मान लेते कुआं है ही नहीं, रेगिस्तान जैसा कोई क्षेत्र है। अब वहाँ पर क्या, वहाँ पर ब्राह्मण ही निर्णय देंगे कि चलो बिल्वपत्र से ही अभिषेक कर लो, तो पुष्प से ही अभिषेक कर लो, ब्राह्मण ही विकल्प निकालेंगे। या कुआं का जल लाओ, या चापाकल है तो चापाकल का ही जल लाओ, या नल है तो नल वाला जल ही लाओ, ये निर्णय फिर ब्राह्मण ही करेंगे। सामान्य रूप से तो नल के जल से नहीं करेंगे ना अभिषेक, रुद्राभिषेक नल के जल से करेंगे क्या? सप्लाई वाला जो आता है, चापाकल वाले चापाकल के जल से करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, कभी कभी नहीं करेंगे, कोई नहीं करता। कुएं के जल से भी नहीं करता है। अरे जहाँ पर अब गंगा जी से जो बहुत दूर है, या पवित्र नदियाँ भी आसपास कुछ नहीं है, तब कुएं के जल से करते होंगे। नहीं तो पवित्र जल, यदि अन्य कुआं का भी जल अपवित्र है ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कुआं का जल भी पवित्र है, ग्राह्य है, अपवित्र नहीं कर रहा हूँ कुएं के जल को। तो वहाँ पर निर्णय कौन देगा? कुआं भी नहीं है, लेकिन पीने वाले पानी की तो व्यवस्था होगी ना, कि आप या पीने वाले पानी की व्यवस्था नहीं होगी, पीने वाली पानी की तो व्यवस्था होगी। उस पानी से अभिषेक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह निर्णय कौन देगा? यह निर्णय वहाँ पर ब्राह्मण देंगे कि इसी जल से अभिषेक किया जाएगा और उसी जल से होगा, दोष नहीं होगा, दोष भी कुछ नहीं होगा, उसी जल से अभिषेक होगा, पीने वाले जल से, सप्लाई वाले जल से। तो ब्राह्मण के वचन का महत्व है निग्रहाचार्य जी, ऐसे मत कर। कर्मकांड में जब जाएंगे तो ब्राह्मण के मत वचन का भगवान के वचन से अधिक महत्व है, और ये भगवान द्वारा ही कहा गया है। और इसीलिए कहा गया है ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, मंत्राधीनास्तु देवता। भगवान का प्रतिनिधि ब्राह्मण ही होते हैं, भगवान के प्रतिनिधि ही ब्राह्मण होते हैं। कहीं भी कर्मकांड की बात हो तो ऐसे भी सर्वत्र भूसुर इत्यादि कहा गया है, ऐसे भी देवता का ही प्रतीक माना गया है कर्मकांड के अतिरिक्त भी। किंतु किसी कर्म में जब लग जाते हैं उस समय तो ब्राह्मण को भगवान से अधिक ही मानना चाहिए, कम नहीं मानना चाहिए। पूजा कितनी भी कर ले, कितनी भी खूब बहुत सोना का अंबार लगा दे, भगवान को सोना का चेन सिगड़ी चढ़ा दे, और ब्राह्मण को भूखा छोड़ दें, भगवान को 56 प्रकार के भोग लगा दें और ब्राह्मण भूखे रह जाए, वो पूजा निरर्थक है। भगवान को 2 दाना शक्कर थोड़ा सा भोग लगा दिए और ब्राह्मण को मिष्टान्न का भोजन करा दिए, ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिए, उस पूजा से यह श्रेष्ठ है, उस पूजा से यह श्रेष्ठ है। भगवान को 56 भोग लगाए, ब्राह्मण को भोजन में कुछ नहीं दे पाए, ब्राह्मण भूखा रह गए, भूखे रह गए ब्राह्मण, तो वो पूजा निरर्थक है। भगवान को सिकरी चढ़ाए, ब्राह्मण को संतोष दक्षिणा दान आदि से नहीं कर पाए, वो पूजा निरर्थक है। और भगवान को भले ही इतना सा भोग लगाए हों, शक्कर मात्र लगाए हों, एक बतासा चढ़ाए हों, और ब्राह्मण को यदि 56 भोग 56 प्रकार के व्यंजन भोजन कराकर संतुष्ट किया गया है, दक्षिणादि और दान आदि से प्रसन्न किया गया, तो उस पूजा से अधिक महत्वपूर्ण यह है, ये सफलता इसी में फल है, इसी में भगवान की भी संतुष्टि है, यही शास्त्र करता है। तो यदि आपने ऐसा ब्राह्मणों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाया था तो ये आपकी त्रुटि थी,
आप ब्राह्मण यदि वहाँ पर आ रहे उपस्थित थे, यदि वो कह रहे कि अभी ही रात में ही करना होगा 4 बजे, हम नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, बिल्कुल आपको करना होगा। ब्राह्मण के समय का भी महत्व है, उस ब्राह्मण के समय का भी महत्व समझना होगा। नहीं कैसे समझेंगे? यदि ऐसी बात है तब ब्राह्मणों की कोई दोष नहीं, तब आपका दोष है कि आप मुहूर्त के कारण ब्राह्मण की अवज्ञा कर रहे थे, तब आपका दोष है। विचार कीजिएगा। चर्चा कितनी करें, चर्चा बहुत बड़ी हो गई। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।